It's okay with me. I also have opinion about you, but I don't want to express it. You keep your opinion. कहानी वहीं खत्म हो जाती है. बंदा कहता है यार तुझको बुरा ही लगा, नहीं, he that is his opinion about me यार. How does it matter वो to जब me? ही चिढ़ाएंगे लोग जब हम चिढ़ेंगे, और हम ठीक है, चिढ़ना छोड़ दें तो मदिहा, चिढ़ाएंगे। I hope you got this point. Okay, don't feel sorry. Go ahead. Sorry to interrupt. Yeah. अगर आप केक वेक गिर गया और केक चुरा के भाग गए तो सर वो पुलिस वाले तुरंत उस बंदू पे बाद में आते सर बस एक चीज पूछनी है कि गलती क्या थी? पुलिस वाले बाद में आते हैं. हाँ रुको. कंप्लेंट क्या की थी सर? कंप्लेंट क्या की थी? मदिहा अब तू मुझे बता क्या शिकायत थी बेटा तेरी. और मेरी बात समझ गई ना तो क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. अब बता मेरे को क्या क्या शिकायत थी. हाँ बता, अब बता क्या शिकायत है. सर ये लोग कई क्लास में बहुत ज्यादा बोल रहे थे तो कौन. सर श्रेयांश, योग्य, नियति और अनुभव ये सब बहुत ज्यादा बोल रहे थे. तो एक्चुअली मुझे पता था कि आंसर ए है, तो ये लोग इतना बोल रहे थे ना कि कुछ इन्होंने वर्ड बोला था बी से, तो मुझे लगा आंसर बी, मैंने बी टाइप करके भेज दिया. तो उसके बाद फिर मैंने मैम से बोला कि मैम मैंने गलती से डी टाइप कर दिया एक के बजाय. तो इसमें क्या नई बात. ये योग्य हर तीसरी क्वेश्चन की बात करती है. हाँ, और यशस्वी भी करती है, कभी कभी नियति करती है. हाँ, उसमें क्या बात होगी फिर. सर एक्चुअली ना हम सब अरे रुको, अरे कैसे बताऊं सर आपको. एक पार्टी को अपनी बात बताने दो, उसके बाद दूसरी पार्टी बात. हाँ मैं बताऊंगी सर बाद में. या फिर मैंने 5 बार आवाज लगाई तो 5वीं बार जाके मैम ने सुना था, इतना शोर मच रहा था. ऐसे में तो बंदा चुप हो जाए तो ज्यादा सुन जाता है. मेरे जैसे बंदे कभी बोले ही ना इसमें. चुप हो जाओ, मजा लो. अच्छा ना बेटा, ऐसे परेशान नहीं होना चाहिए. ये भी तुम्हारे दोस्त हैं सब. ये और देख, अगर मेरे बैच के अंदर कोई भी बंदा ऐसा होता है जिसका दिल काला हो, समझ रहा, बता रहा हूँ मैं तुम्हें, सीरियसली बता रहा हूँ, दिल काला वाला बच्चा होता है तो मैं रखता ही नहीं उसको. मैंने बहुत बच्चे सीसीएल से भगा दिए जिनका दिल काला था, जो कि एक्चुअली मन से खराब थे. बच्चे भी मन से खराब होते हैं. दुनिया बोलती है ना कि बच्चे तो मन के सच्चे. ना भाई, सारे बच्चे मन के सच्चे नहीं होते. कुछ तो इतने खतरनाक होते हैं कि उनसे मैं भी हाथ जोड़ लेता. भाई तू जा, तेरे को मेरे से अच्छा कोई गुरु मिल जाएगा तो मुझे मेरा पीछे छोड़ दे. बहुत बच्चे स्टूडेंट भगाए मैं. ओके, तो ये बच्चे खराब नहीं है. मदिया, अर्नब भैया भी आए थे ना आपके ट्यूशन में. अर्नब भैया भी आए थे ना आपके ट्यूशन में. हाँ, अर्नब आया था. अर्नब को मैंने भगाया. उसने मेरे को 1 पॉइंट रिव्यू दिया. मेरे 106 रिव्यूज है पेरेंट्स के, सिर्फ एक रिव्यू 1 मार्क का है, वो उस बंदे का है, अर्नब का. मैंने देखा था. हाँ, क्योंकि उसको कोई तो टोटल 2 या 3 स्टूडेंट है आपने. तो भैया ऐसे बंदों को तो मैं रखना नहीं है. भगा दो उनको, भगा दो जाओ. तो ये भैया, ये बच्चे खराब नहीं है ना. तो योग्या, ना नियति, ना श्रेयांश, दिल के बहुत अच्छे प्यारे बच्चे हैं. हाँ, ये थोड़ा इनको एंटरटेनमेंट ज्यादा चाहिए. उस एंटरटेनमेंट पे दूसरों का बैंड बजा. मैंने मम्मी से ये नहीं कहा था ये लोग खराब है, मैंने ये कहा था लोग बहुत शोर मचाते हैं क्लास के टाइम. तो इसी को तो मेरी बीमारी यही है कि सर हमेशा ये लोग इन लोग आप कुछ कहते ही नहीं. हाँ, अरे यार श्रेयस, तुम्हारे हाथ में रहती गन यार, तुमसे तो दुनिया डरती है. बोल देती है कि तुम क्लास करने आए हो कि लड़ाई करने आए हो. चलो ठीक है. सोनाक्षी है, उसका नाम है सोनाक्षी. या उमर शुरू कर रहे भाई, शुरू कर रहे. उमर कह रहे सर, आज मैं श्रेयांश से कह रही थी अब मेरे बाद 2 नए बच्चे आ गए, सोनाक्षी और वेदांग. अभी मैं खुश हो रही थी, मेरे बाद 3 बच्चे आ गए. चलो ओके, राइट गाइस, लेट अस स्टार्ट यार. चलो मस्ती होगी बहुत, अब शुरू करते हैं. बहुत अच्छा चैप्टर है यार, मजा आ जाएगा तुम लोगों को, दिल खुश हो जाएगा. चलो लेट अस स्टडी. एक्चुअली ये एनसीईआरटी में अलग से नहीं दिया. एनसीईआरटी में इट इज पार्ट ऑफ लाइंस एंड एंगल्स. ओके, सो आई एम राइटिंग इट एज पार्ट ऑफ लाइंस एंड एंगल्स. उमर, यू विल एंजॉय दिस चैप्टर 5. पहली बात तो क्लास कौन सी है? ये है क्लास. सर उमर का कितने साल से था आपके पास? उमर को हो गया मेरे 1 साल से ज्यादा हो गया. ओके, तो उसका बायोडाटा अभी बाद में कर लेना, ठीक है. कोई गर्ल होती, लड़की होती तो उसका बायोडाटा मांगता तो मैं मान जाता कि गर्लफ्रेंड बनाने की प्लान कर रहा है. वो लड़का है. नहीं सर. हाँ ठीक, ओके. मैथ्स एक्चुअली चैप्टर 5 है आई थिंक, लाइंस एंड एंगल्स. और उसमें आज हम सिर्फ एक हमारी बुक में तो चैप्टर 14 प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस है. आर.एस. अग्रवाल है ना, आर.एस. से. हाँ,
यस सर। चैप्टर 14 मैंने नोट्स भेजे तुम्हें आर एस अग्रवाल से, भी सबको मैं पढ़ा जा रहा हूँ। सर लाइंस एंड एंगल्स है या पैरेलल लाइंस है? पैरेलल लाइन, आर एस अग्रवाल में पैरेलल लाइन। आर एस अग्रवाल क्या करते हैं ना, हाँ, आर एस उसमें अग्रवाल क्या अलग अलग करते है हैं, उसके। आर एस अग्रवाल बहुत ही सीनियर बंदे हैं, बहुत ही सीनियर स्कॉलर है वो, बहुत सर बहुत senior है। चैप्टर अब तो उनका बस अब तो चैप्टर के नाम अलग हैं, वैसे ना कॉन्सेप्ट तो अब तो सेम ही अब तो होगा। उनके बेटे हो गए। ये देखो चैप्टर 14 है आर एस अग्रवाल में, ठीक है। ये क्या करते हैं, हर चैप्टर को अलग ब्रेक कर देते हैं। इससे पहले वाला एंगल का, उसका एंगल ब्रेक कर रखा है। एनसीईआरटी को क्या करना होता है, एनसीईआरटी गरीब बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, उनको 70 रुपीज में Yes, बुक sir. बेचनी है, ज्यादा तो रुपए में नहीं बेचनी उन्हें। वो तो सारा का सारा पेल देते हैं। लाइन्स एंड एंगल अलग है और पैरेलल लाइन्स। आर एस अग्रवाल 400 रुपए बुक बेचता है, कौन खरीदेगा इसकी बुक 400? गरीब बच्चे तो नहीं खरीद सकते ना, या फिर मेरे स्टूडेंट तो है नहीं सारे कि मैं उनको फ्री में सारे के सारे नोट्स दे दूं। 380 रुपए की बुक है। तो आर एस अग्रवाल में ये फर्क है। एनीवे, नॉलेज में कोई फर्क नहीं। और अब तो जो बच्चे गरीब हैं, जो बच्चे फीस नहीं दे सकते मेरी, सुनो मेरी बात, उनके लिए भी इतना बढ़िया काम हो गया है। जो तुम्हें लगता है जिनको मदद की जरूरत है, लिंक भेज दिया करो। सारे के सारे चैप्टर्स पूरे साल के अंदर मैं क्या करूंगा, 6 से लेके 10 तक के सब चैप्टर्स के क्लासेस बन जाएंगी, फिर सब बच्चों का भला होगा। ऑल राइट, लेट अस स्टार्ट गाइस। मुझे लाइन की लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन बता दो चैट बॉक्स मैं में। बताऊं सिद्धार्थ? चैट बॉक्स लाइन सेगमेंट। उमर जल्दी, व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट? जल्दी 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 जल्दी, लाइन भेज रहा हूँ। सर लेट बता, सर जल्दी बताया तो लाइन भेज रहा हूँ। यस यस। सर मेरा एक्सेप्ट कर लेना, आपकी लाइन के ऊपर है। ठीक है। ऑल राइट, डेफिनेशन आ गई मेरे पास, बिल्कुल आयुष मिश्रा की बेस्ट। मैं बहुत तेज में लिख रहा था आयुष तो मिश्रा की बेस्ट डेफिनेशन और लाइन लिखना था। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अमर, ये 2 पॉइंट हैं, इनको मिलाने के लिए मैं इधर से भी जा सकता हूँ, इधर से भी जा सकता हूँ, बट ये लाइन नहीं है। लाइन होता है, लाइन सेगमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो यू कैन ऑलवेज से द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, राइट? ठीक है। और लाइंस, अब ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। रे क्या होती है? लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड वेदांत, एक्सटेंडेड एंडलेसली इन पर पिछली only बार one सर direction. यही बताया था दैट a line having 2 endpoints. नहीं, मेरी डेफिनेशन हमेशा ऐसी है। हालांकि ये भी ठीक है, a line having 2 endpoints is also correct, वो भी करेक्ट है, मैं गलत नहीं बोला। ओके नाउ, बट मेरे जनरली ये था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, या ठीक है। ओके, और तीसरा है, क्योंकि लाइंस, देखो दिक्कत क्या है ना, श्रेयांश, व्हाट यू सेइंग, हम तो लाइन सेगमेंट से तो लाइन की डेफिनेशन बना रहे हैं, लाइन से उल्टी थोड़ी बनाएंगे। लाइन सेगमेंट से क्या होता है, ए से बी सीखते हैं ना, ए बी सी डी सीखते हैं ना, ऐसे करके हम बोलते हैं व्हाट कम्स आफ्टर ए इज कॉल्ड बी। जनरली ये नहीं बोलते कि व्हाट कम्स बिफोर बी इज ए, ऐसा नहीं होता। डेफिनेशन से जिसकी डेफिनेशन निकल रही है उसको एक बेसिक डेफिनेशन यहां से शुरू होती है। ओके उमर, वेदांत, लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन। जब बोथ डायरेक्शन हो तो लाइन होगी। देखो जैसे ये एक लाइन है मेरे पास, ए और बी, ये लाइन थी, इसको दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली कर दिया, ये बन गई लाइन। और एक लाइन ए बी थी ऐसे, इसको एक डायरेक्शन में एंडलेसली कर दिया, इसको बोलते हैं रे। तो रे को लिखा जाता है ऐसे, ए बी एक तरफ एरो। वेदांत, लाइन को लिखा जाता है ए बी दोनों तरफ एरो, और लाइन सेगमेंट को लिखा जाता है ए बी डंडा। गॉट इट उमर, गॉट इट? 2 पॉइंट्स भी लिखते हैं, यस सर, ए बी के साथ पॉइंट भी लिख देते हैं। नहीं 2 पॉइंट नहीं लिखे ना, अगर ऐसे लिखेंगे तो ए बी हो गया ना। ओके नाउ, अब मजेदार बात और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, देखना तुम्हें कैसे समझ में आएगा। उस दिन मैं पता है पढ़ रहा था मैथ्स, आई वाज स्टडीइंग द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, सो इंटरेस्टिंग बताऊंगा किसी दिन। बहुत लोग बोलते हैं ना पिरामिड्स आर वंडर, साइंटिस्ट ने पता कर लिया कि पिरामिड कैसे बनाए गए थे, उसके पीछे सारी स्टोरी मैथ्स की है। 8th क्लास में जब तुम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। साइंटिस्ट कहते हैं एलियंस ने बनाया है। हाँ, बहुत साइंटिस्ट कहते हैं एलियंस, ऐसे तो बन ही नहीं सकता यार, एलियन बाकी काम भी कर देते हैं 2-4। इंडिया में हर साल बाढ़ आती है, हर साल सूखा पड़ता है, वो एरिया के बीच में थोड़ी एक कैनाल बनाए तो पर साइक्लोन भी आता है। सर सुनामी के अंदर ट्रेजर जो पाया गया वो भी एलियन क्या मैं तो ये भी नहीं पता कि धरती पे लाइफ आई कैसे थी।
अच्छा तो बस नहीं, theory मैंने है। उस दिन सिखाया तो यस था कोई तुम लोगों को। सर वो तो एक थ्योरी है सर, ज्ञान के लिए नहीं, उसको कैसे नहीं किसी पता, को हमें पता क्या पता है। सबसे अच्छी ओके चलो theory। दोस्तों, अब ध्यान देना, मैं कुछ करने जा रहा हूं, प्लीज लुक एट दिस नाउ केयरफुली। सी आई हैव अ लाइन, दिस इज माय लाइन। Now I have taken a scale, I am putting a scale like this and I am drawing a line. अच्छा बाय द वे, ये जो स्केल है इसकी दोनों एजेस पैरेलल हैं कि नहीं है? यस सर। यस एक दूसरे के पैरेलल है, यस सर। जैसे रेलवे लाइन होती है, Yes, ये कभी sir. मिलेंगे एजेस इनको चलाते हैं। तो अभी ये है अपना काम, यहां से मैंने एक लाइन खींच दी भाई, और एक लाइन में इसकी दूसरी एज से खींच रहा हूं, देखना। सो व्हाट विल हैपन इज these two lines are parallel, और पैरेलल का साइन ही होता है एरो, सिंगल एरो। these two lines are parallel. Now same thing I am making like this, just notice करना इस चीज को। Now what happens is these two parallel lines and the line in the center is called transversal। सर क्या ट्रांसवर्सल पूरा बड़ा लिख देता हूं, देखो ताकि लोगों को डाउट ना हो। ट्रांसवर्सल डेफिनेशन देता हूं दोनों की, इसकी भी पैरेलल। पहली बात तो पैरेलल लाइन की डेफिनेशन तो लोगों को पता है, फ्री दे रहा हूं। सर द लाइंस व्हिच डू नॉट मेट। जनरली तो बेटर डेफिनेशन ही होती है, लाइंस द डिस्टेंस बिटवीन विच इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये भी तो बहुत लोग तो यही बोलते हैं कि लाइंस विच नेवर मीट, तो ठीक है, दोनों ठीक है। तो चलो ठीक है, लाइंस विच नेवर मीट, लाइंस विच नेवर मीट, ठीक है। दूसरा होता है और लाइंस द डिस्टेंस बिटवीन विच Is same everywhere. डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस बिटवीन देम, बिटवीन विच इज सेम एवरीवेयर, कहीं भी नाप लो सेम डिस्टेंस मिलेगा आपको, चाहे इस पॉइंट से डिस्टेंस नाप लो, चाहे इस पॉइंट पे नाप लो, चाहे इस पॉइंट पे नाप लो, डिस्टेंस, ठीक। बट व्हाट इज अ ट्रांसवर्सल? नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यू हैव टू लर्न। ट्रांसवर्सल ये कहता है, पहले सुन लो मेरी बात। ट्रांसवर्सल इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स with two or more lines at distinct points। अब तो बोलो सर ये वर्ड डिस्टिंक्ट लगाना जरूरी है, डिफरेंट लगा दो। अगर ये डेफिनेशन कोई बोले, देखो यहां पहले लिख के दिखाता हूं, अ लाइन, अब लाइन सेगमेंट, लाइन और रे तीनों के लिए एक ही वर्ड यूज होगा हमेशा, लाइन। अ लाइन विच intersects with two or more lines at different point। दोस्तों डिफरेंट पॉइंट, ये वर्ड जरूरी है, मैं करके दिखाऊंगा तुम्हें क्यों ये जरूरी है। देखो अच्छा, और ध्यान रखना ट्रांसवर्सल सिर्फ पैरेलल लाइन का नहीं होता, किसी भी लाइन का हो सकता है, दिखाता हूं करके। नाउ सी गाइस, Sir. ये दो, पहली बात ये लाइन एक है L, ये लाइन M है, इनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर दी है N, क्या ये N ट्रांसवर्सल हो सकता है सर? नहीं हो सकता, क्योंकि No, डिफरेंट पॉइंट्स पे नहीं नहीं कर सर। रहा, डिफरेंट पॉइंट एक ही पॉइंट पे कर रहा है, इस पॉइंट पे कर रहा है O पे। यानी एक लाइन ऐसे है, इनको अगर अलग अलग करेगा तो ट्रांसवर्सल बन सकता है, तब तो बोल सकते हैं हाँ ट्रांसवर्सल, इसको O पे किया, इसको P पे किया, तब तो ट्रांसवर्सल, लेकिन अलग अलग पॉइंट पे चाहिए। अब बात आती है सर पैरेलल लाइन का ही ट्रांसवर्सल होता है क्या? वेदांग मलिक नहीं, उमर नहीं, नियति, योग्या, यशस्वी, राघव कहाँ है यार आज? खेल रहा हूँ। राघव देखो, अभी तक नहीं आया। सर एक वो लाइन L है, टेस्ट के एक लाइन M है दोस्तों, हाँ, टेस्ट की तैयारी कर। लाइन L और M, ये ट्रांसवर्सल है, इसका अलग अलग पॉइंट्स पर कट करना है, जरूरी नहीं है दोनों लाइन पैरेलल हो। अब
जहां तक तो कोई डाउट नहीं। अब मैं तुम्हें थ्योरम बता देता हूँ कौन सी थ्योरम। सर ये समझा नहीं जो आपने अभी जस्ट एक्सप्लेन, कौन सा वाला नहीं समझे बताओ, क्या पॉइंट नहीं समझे? ये जो आपने जस्ट एक्सप्लेन किया मैं ट्रांसवर्सल का। कह रहा हूँ ट्रांसवर्सल एक लाइन होती है which intersects two or more lines at different points. So let's say I have 2 line or maybe I have 3 line. If a line cuts them at different points, it is called transversal. Now understood? ये लाइन कितना Yes, sir. ट्रांसवर्सल, ये वाली line। यस सर। सर अगर यही लाइन सीधी होती तो वो ट्रांसवर्सल नहीं होती, अगर ये लाइन सीधी होती तो तब भी हो जाती। लो देखिए इसमें क्या अलग अलग पॉइंट देखो, ये लो ठक ट्रांसवर्सल है भाई। क्या डेफिनेशन है? पहली बात क्या ये लाइन है? हाँ जी है। ये इंटरसेक्ट कर रही है 2 या मोर लाइन को? यस कर रही है सर। डिफरेंट पॉइंट पे कर रही है? यस सर कर रही है। तो 3 पॉइंट होने चाहिए बस। लाइन इंटरसेक्ट विद 2 और मोर लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट, बस इतनी 3 पॉइंट। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन आता है स्कूल में, ठीक से टीचर बता दें क्या पता नहीं, उनको लगता है हमेशा ट्रांसवर्सल सिर्फ पैरेलल लाइंस का हो सकता है। नहीं भाई, ट्रांसवर्सल नॉन पैरेलल लाइन का भी हो सकता है, इनका भी ट्रांसवर्सल हो सकता है, बस अलग अलग पॉइंट पर कट करना चाहिए। अब तुम्हें एक थ्योरम बताने जा रहा हूँ दोस्तों, थ्योरम बताने जा रहा हूँ, सुन लो। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन विल ऑलवेज बी सेम, ट्रांसवर्सल बता दिया। अच्छा ये पता हो तुम्हें क्या है? this is a theorem in class 9th lines and angles, ठीक है? अब बताता हूँ। इस थ्योरम के बेसिस पे हम सारा का सारा सब कुछ कहते हैं। दिस इज कॉल्ड corresponding angle axiom, CAA। NCERT, या ये कौन सी क्लास की बुक है? एनसीईआरटी 7 9। 9 मेरे को 9 7 जैसा लिख रहा था छोटी सी। सर वीडियो ऑफ है आपकी शायद। नहीं रिकॉर्डिंग चल रही है। यस। अब मैं तुम्हें एंगल भी बताने दूं। मैं चलो पहले एंगल बताता हूँ, उसके बाद आगे की बात करें। ये तो बहुत ही मेरे को बड़ा अच्छा लगता है चैप्टर, बहुत बढ़िया चैप्टर, मजेदार। राघव का एग्जाम है क्या? सर उसने भेजा तो संस्कृत का एग्जाम है। अच्छा जरा पूरा पोंगा पंडित बन जाएगा संस्कृत पढ़ के वो। ऑलराइट, सही गाइस। नाउ let us say there are 2 lines. I am not saying they are parallel, and there is a transversal. Now how many angle will be made? Just see. Angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5, angle 6, angle 7, angle 8। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरा क्वेश्चन है यशस्वी वर्मा, आर यू देयर? यस सर, शी इज देयर। यशस्वी, आई थिंक ये कोई कार्टून देख रहे हो? क्या देख रहे हो? एनीमे? रिस्पॉन्ड ही नहीं करती, स्टार्टिंग के मिनट्स में रिस्पॉन्ड करती है, रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। यशस्वी सर लगता है इसका टैब भी सर नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखा रहा हूँ। टैब नहीं, लैपटॉप पे है वो। यशस्वी टैब होता है ना लैपटॉप का। ओके अच्छा ठीक है, right. Okay guys, now okay, the question has now shifted to Shreyash Manoj. Yes sir. There are 2 lines which have intersected. Yes sir. This is an angle and this is an angle. What are these called? Transversal line sir. रिमूव कर दिया। What are these called? Transversal line. Yashashvi, can you hear me? Yashashvi, सर आप मुझे बुला रहे थे, मेरा लैपटॉप पूरा हैंग हो गया था, कुछ नहीं चल रहा था। कितना एक मिनट, तो कितनी पुशअप किए उसने? कितने पुलअप किए? हैंग करके मैं पुलअप करता है, मैं भी करता हूं अपने घर में से हैंग करके पुलअप। कितने पुलअप किए सर मतलब
अरे भाई हैंग करके लोग पुल अप करते हैं, मतलब ऐसे ऐसे हैंग हो जाते हैं, उसके बाद पुल अप मारते हैं ऐसे, ये नहीं कैसे चल रही थी इसकी? हाँ यशस्वी। सर मैं आपको सुन पा रही थी पर लैपटॉप बिल्कुल हैंग हो गया था। डांस करने गई है। हाँ यार एक बार सर मैं एक बार गई थी, कहाँ हैंग किया था, कहाँ हैंग किया? ना ना, पकड़ के रख लिया दिस बिल्कुल। इज इम्पोर्टेंट कि हैंग कहाँ किया था भाई, तो उसका आराम से टेबल पे रखा करना, हैंग क्यों कर रही है उसको? हैंग करना नहीं है, क्लास के टाइम पे टेबल पे रखो उसको। सर वो सर नहीं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था लैपटॉप ही। हाँ वो ही। रिस्पॉन्ड तुम नहीं कर रहे थे कि लास्ट लैपटॉप नहीं कर रहा था? ऑलराइट, कोई बात नहीं, चलो यशस्वी प्लीज पे अटेंशन, यशस्वी प्लीज पे अटेंशन, यशस्वी यार कम ऑन यार, ये सच ए गुड गर्ल है, कम ऑन डोंट डू दिस। ऑलराइट, ये श्रेयस मनोज ने तो पूरे रायता फैला दिया पूरा। मैं पूछ रहा हूँ कुछ और, बता कुछ हो रहा है। ओ भाई 2 लाइन ऐसे काटी एक दूसरे को, वेदांत प्लीज टेल मी, इन 2 एंगल को कुछ बोला जाता है क्या? सर इन दो को वाओ वाओ, सर मैं बोलूं? क्या सर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली? अपोजिट एंगल, सॉरी वर्टिकल बोल दिया, वर्टिकली। सर मैं भूल गया था, सॉरी सर। तुम ना वीनस पे जाना कम कर दो, उधर बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है तुम्हारा वीनस पे। वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं दोस्तों इनको। वाओ, इसका रूल ये होता है दे आर इक्वल टू ईच अदर, लाइक दे आर इक्वल टू ईच अदर, द अदर पेयर इज आल्सो इक्वल टू ईच अदर। ओके, ये थ्योरम भी हमारे 9th क्लास के अंदर जी हुई है, और थ्योरम का मतलब होता है वो रूल होता है, ठीक है? ओके, लेट मी सी इफ somebody can read this. This is this point where my finger is there, point number 19. सर ब्लर आ रही है, कैसे था? कैसे तो आपकी बोर्ड दिख रहा है, सर कैसे तो आपका बोर्ड दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है सर आपकी। सर ब्लर आ रही है आपकी वीडियो। अरे सर ने जो व्हाट्सएप कैमरा वहां दिख रहा है ना, कैमरा हाँ फोकस सर, वहां पे ले रहा है। ओके चलो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये यहाँ बना हुआ डायग्राम दिख रहा है सर ये डायग्राम हमारे क्लास 9 का, क्लास 9 में टीचर ये थ्योरम हमें प्रूव करनी होती है, क्लास 9 में ये हमें थ्योरम प्रूव करनी होती है। अभी तुम्हारे को सिर्फ बताया जा रहा है कि ऐसा प्रूव। ओके नाउ गाइस, very now pay attention please. See the angles between the lines, angles between the lines are called interior angle. Interior decoration नहीं, interior angle. इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे? 2, 3, 8 and 5. 2, 3, 8 and 5. What are exterior angles? Exterior angles, दोस्तों एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं? एंगल्स आउटसाइड द लाइंस। तो दोस्तों कौन कौन से हो गए एक्सटीरियर एंगल? देखो 1, 4, 6 and 7. 1, 4, 6 and 7. ओके, एक और चीज अब तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। देखो एंगल्स ऑन अपोजिट, उमर समझ में आ रहा है? एंगल्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एक्चुअली ये बहुत आसान है, लेकिन मैं थोड़ा सा स्पीड कर रहा हूं ताकि फिर मैं इसको दोबारा कराऊंगा, एक बार ओवरव्यू ले लो। तो एंगल्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कॉल्ड अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल। दोस्तों यहां तक तो समझ में आ रहा है पॉइंट, को दिक्कत नहीं? यहाँ अल्टरनेट एंगल कौन कौन से हैं? देखो कौन कौन से एंगल है? 2 and 8, 2 and 8 अल्टरनेट एंगल है। 3 and 5 अल्टरनेट एंगल है, ठीक है? इवन 1 and 7 भी अल्टरनेट एंगल है। ऐसे 4 और 6 भी अल्टरनेट एंगल है। हाँ बस ध्यान रखने वाली बात है, ये दोनों इंटीरियर हैं क्योंकि ये अंदर की तरफ है, ये दोनों लाइनों के बीच में घुसे हुए यहाँ पे। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर अंदर वाले भैया, ये वाले, और ये एक्सटीरियर वाले। अब बहुत हो गया। सर मैं आपको बताना भूल गया, कल मेरा मैथ का एग्जाम था, बहुत अच्छा गया। टेल मी द मार्क्स व्हेन यू गेट इट। आज कम से कम 2-3 स्टूडेंट्स के पेरेंट मेरे को बिठाई के डब्बे दे के गए। मेरे 3 स्टूडेंट हैं जिनके अबव 95% मार्क्स हैं, 10th अबव 95, ठीक है? मिठाई के डब्बे रखे 12।
सर मेरी दीदी के भी एग्जाम्स में सर मेरी खुशी दीदी है, उनका बोर्ड्स हुए नहीं बट प्री बोर्ड्स के बेसिस पर उनके आए हैं 96%। हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा है। तो भैया ये सभी का ऐसा ही हुआ है। ओके ठीक है, तो तुम लोग भी मेहनत करोगे 95 के ऊपर जाओगे। अच्छा दोस्तों, अब तुम बोलो सर इतने सारे एंगल तो आपने समझा दिया, कितने एंगल हैं कितने एंगल टोटल? एंगल बिटवीन द लाइंस बता दिया, एंगल एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल बता दिया, फिर अभी आप बता रहे हो सेम साइड ऑफ एल्टर जिसको अल्टरनेट एंगल कहते हैं। मैं बोल रहा हूँ यार लास्ट है, लास्ट एंगल और एक देखो और इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, हाँ जी गो अहेड। सर एक्सटीरियर और इंटीरियर वापस समझा दो सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था जब आप ओके समझा रहे कुछ थे। नहीं वेदांत कुछ नहीं, लाइनों के अंदर वाले एंगल जो है वो इंटीरियर है, ये रहे 2385 अंदर अंदर दोनों और जो लाइनों, बाहर वो एक्सटीरियर, और जो बाहर है ये वाले ये एक्सटीरियर, बस इतना है। ओके वेदांत, और अगर ट्रांसवर्सल के एक साइड के एंगल को कुछ बोलते हैं, बताऊंगा बाद में क्या बोलते हैं, लेकिन अपोजिट साइड के एंगल को अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल मतलब कौन सा? 35 35 28 28 इधर 17, ये इंटीरियर अल्टरनेट है, ये एक्सटीरियर अल्टरनेट। अब लास्ट को जिसके ऊपर इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑल्टरनेट नहीं है इसमें। रुक जाओ, समझा अब तो तेरे को इंटीरियर पता चल गया क्या है, एक्सटीरियर पता चल गया क्या है, पता चल गया ना, और अकेला अल्टरनेट भी पता चल गया कि ट्रांसवर्सल एक एंगल इधर होना चाहिए, एक एंगल इधर, एक एंगल इधर। ना जिस पे सारा का सारा थ्योरम बनी हुई है, जिस पे पूरा पूरा कॉन्सेप्ट बेसिस है, वो एंगल है कॉन्सेप्ट। अब देखो, अब आएगा मजा। कहाँ है मेरा? शायद पढ़ा हुआ है ना कॉरेस्पॉन्डिंग है। देखो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, सपोज करो मैंने ये लाइन खींची है, अच्छा ऐसे खींच दूंगा, उसके बाद चलो ऐसे नॉर्मली सिखा देता हूँ। देखो एक ये लाइन है मेरी, ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस लाइन पे दो पैरेलल लाइन खींचूंगा, देखना दो पैरेलल लाइन खींचूंगा मैं, एक तो ये खींच दी और एक ये खींच दी। मुझे सिर्फ इतना बताओ, अगर ये लाइन दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल सेम होगा ना, होगा ना, इसी स्केल से तो खींची है। यस सर हाँ। जैसे एक लाइन ऐसे है, मैं इसी के पैरेलल एक और लाइन खींच दूं, बिल्कुल इसके पैरेलल, तो जब मैं डी की हेल्प से इसको नापूंगा तो दोनों एंगल सेम आएंगे ना। यस सर। बट डी को चाहे यहां रख दूं चाहे डी को यहां रख दूं, स्लांट तो नहीं है ना, स्लांटिंग तो नहीं। सो दोस्तों ये एंगल सेम है, इनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब थोड़ा सा मैं इसको टिल्ट करूंगा ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए इस फ्रेम के अंदर। अब क्या हो रहा है देखो, अगर एक लाइन ऐसे है, दो लाइन पैरेलल है और एक लाइन ऐसे खींच दो, तो एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल, सेम साइड, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर एंगल, दे आर इक्वल एंड दे आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इस पूरे बेस, इस एंगल के बेसिस पे पूरा 9th क्लास का मैथ्स बना हुआ है, ज्योमेट्री, और तुम भी उसी में शामिल हो। तुम्हें प्रूव तो नहीं करना पड़ता, लेकिन तुम्हें सिर्फ बता दिया जाता है कि ऐसा होता है। बच्चों ध्यान रखो, प्रूफ तुम्हारा 9th में आएगा, 9th में सिखाऊंगा प्रूफ। अब मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, ये एक्सियम 6.3 है। तुम ये मत पूछना एक्सियम क्या होता है, बाद में बताऊंगा। मैं लिखा हुआ एक्सियम 6.3, जहां मेरे फिंगर है, एक्सियम 6.3। एक्सियम 6.3 के नीचे उन्होंने डायग्राम बनाया इस टाइप का, ये वाला जो मैंने बनाया अभी, ठीक। और एक्सियम 6.3 क्या कहता है, if a transversal intersect two parallel lines then each pair of corresponding equal angle is equal। मतलब अगर दो पैरेलल लाइन हैं और एक ट्रांसवर्सल इनको कट कर रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। ये रूल है, ये क्या है, रूल है। रूल। अब हम थोड़े से नोट्स भेजते हैं आपको और नोट्स पढ़ते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग, मजा आएगा क्वेश्चन करने में। तुम लोग भाग के करो, बोलोगे सर हाँ हमारा कर रहे हैं। रुको गाइस एक मिनट। यस आई ऑलरेडी सेंट इट इन द ग्रुप, आई थिंक 7th के ग्रुप में डाल दिया मैंने ऑलरेडी। या आई जस्ट प्रेजेंटेड, जो लोगों को देखना है वो देख सकते हैं।
Right. I'm just presenting it. Yes. Okay, guys. Just pay attention, please. और उमर आपसे शुरू कराता हूँ यार रीडिंग आज. This is a welcome reading by you. Please read this. Umar. Yeah. Properties of parallel lines. Umar. Yes, sir. Yeah. Please read, Umar. Parallel lines. Properties of parallel lines. Sir, नीचे कर दिए. Yeah. Parallel lines. Yes, sir. Yeah. Two lines I and M are said LM. to be मैंने बोला parallel मैं if लाइन को देखो दोस्तों, वेदांग आप भी सुनो, उमर आप भी सुनो, सब लोग सुन जाए. लाइन को दिखाने के दो तरीके होते हैं. या तो मैं बोल दूं लाइन ए बी ऐसे करके, या किसी लाइन को मैं सिर्फ यही बोल सकता हूं लाइन पी या लाइन एल शॉर्ट में छोटे लेटर से. तो ये कह रहा लाइन एल और एम. गो अहेड प्लीज. उमर. yes, sir. First, they lie in the same plane, and second, they do not intersect, however far they are इतना extended. भी उनको एक्सटेंड कर दो. एक्सटेंड. ओके, कंटिन्यू प्लीज. Distance between parallel lines. So what is that? एक मिनट, क्या है Theorem. थ्योरम. अच्छा एक मिनट दोस्तों, थ्योरम क्या होती है सुनो. थ्योरम वर्ड का इस्तेमाल आया है, मैं बताता हूँ. थ्योरम पहले तो इसको साफ करें क्योंकि पूरा दोबारा बताऊंगा. एक साइंस में, मैथ्स में दो चीजें यूज होती हैं. एक होता है एक्सियम बोलते हैं, एक को बोलते हैं थ्योरम. एक्सियम वो होता है जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, माना जाता है कि वो तो सबको पता ही है. जैसे कि 2 + 2 = 4 सबको पता ही है, तो इनको बोलते हैं एक्सियम. अब हम एक्सियम की, मैं तुम्हें अभी अभी बताया था कि एक्सियम पूछो मत क्या है, बट बता देता हूं अभी एक्सियम क्या है. अ ट्रू स्टेटमेंट. ट्रू स्टेटमेंट को हम बोलते हैं एक्सियम. बट एक होती है थ्योरम. थ्योरम को यू हैव टू प्रूव. ठीक है, हम प्रूव करेंगे. एक्चुअली एक्सियम क्या है, सीए एक्सियम है, बताऊंगा चलो बाद में. इतना ज्यादा तुम्हें हाई लेवल पे ले जाऊंगा तो तुम कंफ्यूज भी हो जाओगे. आराम से चलते. या भाई थ्योरम पढ़ दे भाई. Okay, sir. Sir, screen share कर दी. ओके, सॉरी. या प्लीज. Theorem. आ गया. हाँ. Prove the distance between two parallel lines in the same everywhere. Proof. Let I and L M N take any point P and I L and draw PQ LM. Then PQ is the distance of P and P from M. Take another point P and L. Draw PQLM. Then PQ is the distance of P from M. सर नीचे कटिए. ओके, मैं एक्चुअली कुछ मैं देखना चाह रहा था तुम लोगों का क्लास 7th का. मैंने ये रिकॉर्ड किया था क्या, लाइन्स एंड एंगल्स? नहीं. ध्यान है किसी को रिकॉर्ड किया क्या मैंने? एक मिनट, मैं देख रहा हूँ. 7th का अपना 6 नहीं, तुम्हारा 7th का ये कौन सा वाला है? फ्रैक्शंस वाला है. ये क्या है? डिवीजन है. क्योंकि अगर वो होता तो तुम लोग देख लेते ना फिर क्लास के बाद आज. हाँ, 7th मैथ्स नहीं, फ्रैक्शन ही है. ठीक है जी गाइस, कोई बात नहीं. अब ये वाला तो वीडियो बन ही रहा है, नो प्रॉब्लम. चलो, ऑलराइट. सो बेसिकली चैनल पे देखते हैं ना, यहाँ पे तो दूसरों की वीडियोस आ जाती हैं. नहीं तो मैंने वो चैनल पे थोड़ा टाइम लगा, मैंने टाइप कर दिया. ओके दोस्तों, अब देखो, अब चलते हैं हम आगे बात करते हैं. हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात ये कर रहे हैं कि पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा. और हमने अलग करके लाइन से वो देख लिया, एंगल देख लिया. नाउ ठीक, अब देखना एक्सियम क्या है.
एक्सियम क्या है, सुन लो मेरी बात, सीए बोलते हैं उसको, ट्रू स्टेटमेंट में माना जाता है इसको। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, नियति, if two lines are parallel, then corresponding angles will be equal। ये तो पता ही अपने को। और एक और कॉन्सेप्ट अपने को पता था, वाव कॉन्सेप्ट को यूज करके, सीएओ को यूज करके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम को यूज करके, इसको यूज करके, अब देखो क्या क्या कर सकते हैं। देखना, राघव का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आज, संस्कृत का पंडित जी तो बनने गया है वो। देखो भैया, सबसे पहले नंबर नीचे पूछूंगा कि कितने बजे आया था, जब पता चल जाएगी। 1 2 3, उमर प्लीज ध्यान देना, वेदांग ध्यान देना, नियति, अपना मदिहा, सब लोग ध्यान दे दो। बस एक ही बंदे की जवाब नहीं आएगा मेरे को, यशस्वी। यस सर। ओके, गुड 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 गुड, अभी तो आ गया भैया, हम चेक कर रहे थे आपकी शार्पनेस और रिएक्शन। ओके दोस्तों, टोटल मिला के 8 एंगल है, 8 एंगल है। वीनस महाराज ध्यान दो। सो दोस्तों, सबको बताया, मैंने बताया ये एंगल करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो कहना राइट, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, क्यों? CAA यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, एक्सियम मतलब ट्रुथ, CA बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सो वेदांत समझ में आ रहा है? कॉरस्पॉन्डिंग हो गया पहला वाला आइटम। ये देखो पहला आइटम। इसके साथ उसने ये भी बोला था, अच्छा ध्यान रखना, जितनी लाइन होती है ना वो एंगल इक्वल दिखाना, तो दो लाइन इसकी, 2 लाइन इसकी। ओके, अब मैं इसकी 3 लाइन बना रहा हूँ, 1 2 एंड 3, तो ये भी इक्वल है भाई, क्योंकि दोनों, उसने बोला दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। तो मेरा दूसरा पॉइंट भी बन गया। हाँ हाँ जी सर, 2 लाइंस तो मतलब एक जैसे होते हैं, मैं 3 लाइंस का मतलब क्या होता है? यू आर टॉकिंग अबाउट दिस 3 लाइंस, ये नहीं सर, जो एंगल्स में आपने 3 लाइंस बनाई है। हाँ, उस देखो इसका जैसे मेरे पास ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, मुझे इनके एंगल कंपेयर करने हैं। तो जैसे सपोज ये एंगल इसके बराबर है तो बोलूंगा ऐसे, और ये सपोज इसके बराबर है, तो दोनों को डबल रिंग डाल दूंगा। तो देखते ही बंदा समझ जाएगा, स्टूडेंट या टीचर जो भी पढ़ रहा है, कि ये दोनों एंगल इक्वल है। और यहाँ पे तीसरे एंगल के लिए 3 लाइन डालूंगा, ताकि समझ जाए कि भाई ये दोनों एंगल इक्वल हैं। ये एक तरह का इंडिकेशन है, बेसिकली इंडिकेशन है। ओके आयुष, ऑलराइट। सो अभी देखो, तो हमने बात करी भाई ये 2 एंगल तो मिले। अब तुम देखना VOA की हेल्प से क्या क्या होने वाला है, वाव की हेल्प। नाउ टेल मी गाइस, 2 is equal to 4 or not? Yes sir. Wow. Okay. Next, 1 is equal to 3. Yes. Yes, Wow. sir. Yes, sir. 8 is equal to 6. Yes, sir. Wow. Wow. 6. 7 is equal to 5. Yes, sir. Yes. Wow. अब हमें प्रूव करना है कि 3 is equal to 5. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कोई भी एक ले ले रहा हूं, प्रूव कर देता हूं। सो 2 और 8 को ले लेता हूं, अल्टरनेट है और इंटीरियर। अब समझ में आ रहा सिद्धार्थ, अल्टरनेट भी है और इंटीरियर अंदर है, लाइनों के अंदर है दोनों। तो मुझे प्रूव करना 2 is equal to 8। देखो दोस्तों, देखो, ऑल राइट, यहां लिखा है 2 is equal to 4, तो मैं लिखूंगा 2 is equal to 4, बट ऊपर लिखा है 4 is equal to 8, is equal to 8, so can I say 2 is equal to 8 and can I say interior opposite interior angles, alternate interior angles are equal। अब ये आपके लिए रूल बन गया, आप इस रूल को आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली। अभी तो हमने प्रूफ करके दिखाया है, अगली बार क्या है आपको रूल, सर कंफ्यूज हो गया, आपने सीधा बोलना है अल्टरनेट इंटीरियर। तो अब इसके बाद अभी समझ आना शुरू हो जाएगा, अब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा दोस्तों। अब मैं तुमसे पूछने वाला हूँ, तुम लोग बताओगे मेरे को। भैया पेन पेपर रेडी रख लो सब लोग, पेन पेपर रेडी रख लो सब लोग। ओके, अब मैं पूछने वाला हूँ। राइट। ओके, लास्ट 2-3 मिनट्स, लेट्स हैव ओके।
एक्चुअली तुम्हारे जब लोग तुम बुक में पढ़ोगे ना, इनको इतनी आसानी से 1 2 3 नहीं बोला जाएगा, इनका नाम रख देंगे बुक में वाले PQR PQ। सबको पता है एंगल बीच वाला होता है, जहाँ बीच वाला लिखा जाता है। ऐसा आज बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है। अब देखते हैं किस किस को समझ में आ गया। अब दोस्तों देखो, ये वीडियो देखना पड़ेगा तुम लोग क्लास के बाद, तभी समझ में आएगा पूरा। वेदांत ओके, यू विल हैव टू वॉच दिस वीडियो, क्योंकि बहुत हाई लेवल का कॉन्सेप्ट समझाया मैंने तुम्हें। 7th के हिसाब से नहीं है, 8th वालों को भी शायद कंफ्यूजन आ जाए इसमें, लेकिन क्योंकि तुम लोगों ने वीडियो तो देखोगे और मैंने समझा। अब देखो, लेट अस से these two are parallel lines and this is a transversal, ठीक है। पैरेलल लाइन का इंडिकेशन कैसे होता है आयुष? देखो ऐसे होता है, ऐसे एक एरो। सपोज करो एक पैरेललोग्राम है आपके पास, ऐसे हम कैसे दिखाते पैरेललोग्राम में? ये लाइन पैरेलल टू दिस एंड दिस डबल एरो इज पैरेलल टू दिस। आयुष अंडरस्टूड? यस सर। now guys just pay attention please. Okay, angle 1 is equal to angle 5. Why? Anybody can give me the reason why? Because they are VOA and inside the. No, they are not VOA. How can VOA तो आमने सामने होता है? They are interior angles. तो देखने वाले भी होते हैं। Interior angles. No. These are corresponding angles. Same side of transversal, एक exterior, एक interior. So this is called corresponding angle. Okay. Similarly, can I say the 2 is equal to 6? Yes, sir. Why? Because again corresponding. जब एक पैरेलल लाइन होती है, उसके दो सेट बनते हैं कॉरस्पॉन्डिंग के, ये बनता है और ये बनता है, दोनों इक्वल होते हैं। नाउ दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, 5 तो हो गया। ओके, दिस इज 7, दिस इज 8। नाउ गाइस, ओके, दिस क्वेश्चन गोज टू, ऑलराइट योगे, यू टेल मी, इज 3 इक्वल टू 5? यस और नो? नो सर। ओके, श्रेयस मनोज, 3 इक्वल टू 5 और नॉट? No sir. ओके, बिल्कुल सही। ऑलराइट, मैं लाइन खींच रहा हूँ, जितने लोग जिसको नो बोलना नो बोल दो, जिन लोगों को यस बोलना यस बोल दो, जल्दी से आंसर दे दो मेरे को, 3 इक्वल टू 5 और नॉट? No. सॉरी सर, माइक कनेक्ट था सर। पता चल गया। Sir, can you repeat please? Excuse me sir. Sir, Yeah, okay. sir 3 सर कौन से लाइन में आता है सर? वो 2 वाली लाइन में आता है फिर सर? लाइन का क्या मतलब है? एंगल तो यहाँ आता है बीच में। ओके दोस्तों, मुझे एक बात बताओ। कौन से एंगल में आता है? चलो एक बात बता दो यार। इज 1 इक्वल टू 3 और नॉट? प्लीज टेल मी। Yes sir. यस सर। ठीक है। एंड इज 1 इक्वल टू 5 और नॉट? ये और ये? Yes sir. अभी तो ग्रुप क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये क्यों है? ये वाव की वजह से है। अरे यार, 1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 5, सो 3 इज इक्वल टू 5। इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल है, एंगल हो गया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होते हैं, यानी कि पैरेलल की ट्रांसफर के एक इधर 6 इक्वल होगा। कल इसकी एक्सरसाइज करेंगे तब मजा आएगा। चलो आज मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, तुम लोगों के स्कूल भी चल रहे हैं, ज्यादा वो प्रेशर नहीं डालूंगा, लेकिन कल हम इसको पढ़ेंगे और एक्स के क्वेश्चन करेंगे। ऐसे दवा के मजेदार क्वेश्चन आएंगे, तुम लोग उछल उछल के बोलोगे। सर परसों से हमारे एक्टिविटी ज्वाइन कर लेना। अच्छा, क्या आरटी शुरू रिवीजन टेस्ट? चलो बताते रहना, धीरे धीरे करता रहूंगा, ठीक है? रिवीजन टेस्ट इंग्लिश का मैं अभी करना पड़ेगा। और हमारा अभी थोड़े दिनों में जीके का भी एग्जाम आ रहा है इसी महीने। किस चीज का? जीके का एग्जाम आ रहा है इसी महीने, इसलिए जीके का तो यार तुम लोग को जीके सबसे यूजलेस है, बताओ सबसे यूजलेस सब्जेक्ट है जीके स्कूल में। पता क्यों? एक बुक दे देंगे तुम्हें और तुम खरीदोगे, जाओ 200। उसमें पता क्या लिखा? सुनो, अरे सुनो 1985 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल वाज वन बाय दिस। अरे नॉलेज ऐसी दी जाती, क्या नॉलेज दी जाती? बच्चों को सिखाना है ना, तो क्रिकेट के बारे में तो पूरा क्रिकेट सिखा दो उसको। ये नहीं उस शहर के अंदर सबसे लंबा जानवर मिलता है, उस शहर के अंदर सबसे गहरा कुआं मिलता है, ऐसा नहीं सिखाया जाता।
मैं जीके तो हमारा बंद हो चुका है क्लास। I'll teach you GK someday. Don't worry guys. Okay. और Bye. यहाँ पे बस Bye. एक PDF है जिससे सवाल करवाती है। Bye 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 bye. आ रही हूँ मैं। Bye 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 bye. Niyati, Bye, Yashashvi, sir. Vedant. Bye bye guys. बाय सर। Bye bye Vedant.